अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट इकरा नईम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय शो दिल खोलकर। एक ऐसा शो जिसमें हर शख्स बता सकता है अपनी कहानी अपनी ज़बानी। द आर्ट ऑफ टीचिंग स्पेशल एजुकेशन इज़ टू टीच विद लव and our today's guest is a teacher with the most loving heart. खवातीन और हजरात, let's welcome मिस अलीना जमील। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पे आई और आपने इस बात की रजामंदी दी कि आप अपनी इतनी मोटिवेशनल कहानी हमें सुनाएं। थैंक यू सो मच। सही है। तो अलीना, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे 2 भाई हैं, मैं एक ही सिस्टर हूँ। एक ही सिस्टर हैं। भाई छोटे हैं बड़े हैं? एक भाई मेरे साथ का है। अच्छा, मतलब ट्विन्स हैं? अरे वाह, ज़बरदस्त। ठीक है। और एक सबसे छोटा है। सबसे छोटा है, सही। ठीक है। तो आप मुझे अपनी स्कूल लाइफ के बारे में थोड़ा बता दें, कैसी रही? मेरे स्कूल की लाइफ बहुत अच्छी गुजरी। बहुत कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको ना बिला वजह सज़ा मिलती है, बिला वजह दांत पिटती है, तो मैं उन स्टूडेंट्स में हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं एक टीचर हमें समझाती थी, सारे स्टूडेंट्स को समझ में आता था, लेकिन मुझे नहीं आता था। तो मुझे लेकिन फिर भी टीचर्स को डांटना तो नहीं चाहिए। तो मुझे थोड़ी देर बाद समझ में आता था कि मिस ये सब्जेक्ट समझा रही हैं, ये चैप्टर ये है इस तरह। तो मुझे बहुत लोग स्टूडेंट्स जितने भी थे वहाँ पर सब मेरा मजाक उड़ाते थे। मुझे बेइज्जती महसूस होती। हाँ, बेइज्जती मुझे फील होती थी, मैं हर्ट होती थी। तो फिर आप हर्ट होती थी? जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, हर्ट होती थी। हाँ, सही। टीचर्स भी मेरे ऊपर गुस्से होती थी, फिर मुझे मारती भी थी। तो इसलिए मैंने आपने बताया कि आपके जो भाई थे वो आपके ट्विन ब्रदर हैं। हाँ, तो वो भी सेम को एजुकेशन था, सेम क्लास में? नहीं, सेम क्लास नहीं थी हमारी। अच्छा, सेपरेट थे। अच्छा, आगे पीछे थी। तो जब ये मैं तो समझती हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा, इसी वजह से ही वो स्कूल आ रहे हैं और टीचर्स का काम है कि उनकी इस्लाह करें। तो जब ऐसा कुछ होता था, कोई टीचर आपको ज़्यादा डांट रही है और आपको इतना हर्ट भी हो रहा है सबके सामने, तो आप ने कभी किसी लाइक स्कूल के प्रिंसिपल को कंप्लेन की? जी, मैंने स्कूल की जो प्रिंसिपल थी उनसे मैंने जाके बात की, उनको मैंने बोला, तो उन्होंने एक्शन लिया था। तो वो टीचर को हटा दिया था, निकाल दिया था। अच्छा, हाँ। बिल्कुल सही बात है। मतलब तो वो बाकी जो नई टीचर्स आई थी, जो उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, मेरा बहुत ख्याल किया, और अभी तक उनसे मेरा कांटेक्ट है। नहीं, ज़बरदस्त। उस्ताद का तो काम है कि वो शागिर्द की लाइक पेरेंट्स की बात कहते हैं ना कि हम सब के लिए उस्ताद हैं जो हमें पढ़ाते हैं, चीज़ें समझाते हैं, ज़िंदगी की तमाम चीज़ें समझाते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, आते हैं आपके फ्रेंड्स पे। जब ये आपके साथ कुछ चीज़ें लाइक आपके क्लासमेट्स आपका मजाक उड़ाते थे या क्या, तो आपका कोई फ्रेंड था उस टाइम? नहीं, मेरे उस टाइम पे मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता था, कोई मुझसे बात नहीं करना पसंद करता था। उसकी वजह ये थी कि उसने मुझे ना मतलब मैं पढ़ती नहीं थी, मैं चुप सी रहती थी, मैं बात नहीं करती थी, इसलिए तो वहाँ पर लोगों ने मुझे गौर करना शुरू किया, मुझसे दोस्ती नहीं की, मुझे अपने पास नहीं बिठाया। तो ऐसे जैसे करके मैंने इंटर पास किया। मैं ये बोलूँगी उन सब लोगों के लिए जिन्होंने आपसे दोस्ती नहीं की कि ये उनका लॉस था, क्योंकि उन्होंने एक हीरा लूज़ किया अपनी ज़िंदगी से। खैर, आपकी इंटर तक का मतलब यही रहा, सही? फिर इंटर के बाद क्या हुआ? इंटर के बाद फिर मैंने मम्मा को बाबा को मना किया कि मैं नहीं जाऊंगी, इसलिए कि मैं लोगों का फेस नहीं कर सकती, मेरे में इतनी सलाहियत नहीं है, इतनी खामियां हैं, तो आप मुझे घर बिठाएं। तो मम्मा बाबा ने मुझे फिर मम्मा से ज़्यादा बाबा ने मुझे समझाया, मुझे सपोर्ट किया हर बात के कि आप निकलो, आप कॉन्फिडेंस हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। ये सब लोगों का दिखावे देखने का नज़रिया है, लोग देखते कुछ हो रहे हैं, होता कुछ हो रहे हैं। बिल्कुल। और लोगों का काम है कि वो तो जज करते हैं। तो इसलिए फिर मैंने शालातीफ से फिर मैंने फर्स्ट ईयर इंटर किया। फिर उसके बाद फिर मैंने तो फर्स्ट ईयर इंटर में आपके फ्रेंड्स बने? फ्रेंड्स मेरे इस टाइम फर्स्ट ईयर में तो नहीं बने, लेकिन इंटर में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड बनी थी। अच्छा, ज़बरदस्त। तो वो उसके बाद मैंने उससे दोस्ती रखी। उसके बाद उसको पता नहीं क्या हो गया, उसने जब मेरा लास्ट ईयर था तो उसने मुझसे दोस्ती तोड़ दी। अच्छा, तो उसके बाद से भी मैंने
ये ऐड कर लिया था कि अब मैं कोई दोस्त नहीं बनाऊंगी। और हम सब हैं आपके दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंटर तक तो ये रहा। आपके जी। पेरेंट्स ने फिर आपको मतलब काफी काउंसिल और अच्छा सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया और अल्लाह का शुक्र है अभी तक जो मैं यहाँ हूँ मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। सही। तो आज का हमारा जो मौजू है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि ये जो आप इनकी स्टोरी सुन रहे हैं ना, इसके बाद इनकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट आया। तो मैं जानना चाहूँगी वो टर्निंग पॉइंट, वो आपका फैसला कि आप स्पेशल किड्स को पढ़ाएंगी, वो फैसला आपने कैसे किया? मैंने फैसला से इसलिए लिया कि मेरे अंदर जितनी भी कमज़ोरियाँ थी, जितनी भी हैं अभी भी, तो मैं उसको बाहर निकालना चाहती थी, बाहर लोगों को बताना चाहती थी कि इंसान एक जैसा नहीं होता। इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया था कि मैं ऐसे स्कूल में जाऊँ जहाँ स्पेशल बच्चे हों, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो माजूर होते हैं, मैं उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करूँ। वो भी देखें मैं अपने आप जो मेरे ऊपर गुजर रही है वो उनके ऊपर भी गुजरती होगी। बिल्कुल। तो इस तरह हुआ कि मम्मा की बेस्ट फ्रेंड है, उनकी बेटी बोल सकती है लेकिन सुन नहीं सकती। अच्छा। तो उसके अंदर ये पॉइंट है। तो मैंने वहाँ से फैसला किया। वो थोड़ा सा फैमिली इशू चल रहा था, तो इसलिए उन्होंने एडमिशन नहीं करवाया। फिर मैंने उनको दिया कि आप उसको एडमिशन करवाएं, उसकी स्पीच करवाएं। इस तरह स्पीच करवाते हैं जब हम बच्चों को, तो उसमें कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाता है। कि वो बोलते हैं तो हमें उनको ये होता है कि हम बोल सकते हैं, हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और मेरा इस शो में आने का ये भी मकसद है कि मैं इस शो के ज़रिए लोगों को ये बोलूं कि आप ऐसे बच्चों को बाहर लेकर आए। ऐसे बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं। बिल्कुल बेहतरीन बात कर रही हैं। और आपकी ये सोच बहुत मुझे अच्छी लगी कि आपने ये फैसला किया कि आप स्कूल में पढ़ाएंगी, लेकिन कहते हैं ना शुरुआत अपने घर से, अपनों से ही करते हैं। तो आपने अपनी अम्मी की जो बेस्ट फ्रेंड है उनकी बेटी को काउंसिल किया और ये सब यहाँ से स्टार्ट किया। सही है। अब हम जानेंगे आपकी स्कूल की जर्नी के बारे में। कौन सा स्कूल था, कैसे बच्चे थे, क्या आप एक्टिविटीज़ करवाती थी, क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस होते थे। मगर ये सब जानने के लिए आपको हमारे पास आना होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइए, दिल खोलकर जल्दी वापस आइए। तो क्या जिम्मेदार वो है? जिम्मेदार तो वही है। इंशाल्लाह हैदराबाद में 5 साल में यूनिवर्सिटीज ना बनी तो आपका हाथ होगा और मेरा गिरेबान होगा। जो लॉलीपॉप नया दिया गया है कि फिर दोबारा से यूनिवर्सिटियां बना दी जाएंगी, ऐसा नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे, करते हैं काम। तो क्या ख्याल है, बुला लें फिर? लेकिन मैं नहीं समझता कि मामला ऐसे हल होंगे। एजुकेशन के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे और अपने लोगों के लिए हम अच्छी से अच्छी एजुकेशन उनको दिलवाएंगे। कोई भी काम वहाँ पर हुआ हुआ दिखाई नहीं देता। कानून जो बन चुका है उस पर इम्प्लीमेंट कराना भी एमपी का काम है। सर, वादे तो मसाइल के हल के लिए किए गए थे। लोगों के मसाइल के हल के जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। हम इस आवाज को मीडिया में उठाएंगे, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, इस पे मुजाहिदे भी करेंगे। आप मुझे ये बताएं काशीगंज में कौन सा मसाइल बताऊं? और आप हमारा जोनल ऑफिस 24 घंटे अवाम के मसाइल और मसाइल को हल करने के लिए काविशों में लगा रहता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे हैं और आपके सवालात के हम मुंतज़िर हैं, बात करते हैं इंशाल्लाह। So every Tuesday night, don't forget to watch Let's Ask with KR only on Jams TV. तो क्या जिम्मेदार वो है? जिम्मेदार तो वही है। इंशाल्लाह हैदराबाद में 5 साल में यूनिवर्सिटीज ना बनी तो आपका हाथ होगा और मेरा गिरेबान होगा। जो लॉलीपॉप नया दिया गया है कि फिर दोबारा से यूनिवर्सिटियां बना दी जाएंगी, ऐसा नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे, करते हैं काम। तो क्या ख्याल है, बुला लें फिर? लेकिन मैं नहीं समझता कि मामला ऐसे हल होंगे। एजुकेशन के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे और अपने लोगों के लिए हम अच्छी से अच्छी एजुकेशन उनको दिलवाएंगे। कोई भी काम वहाँ पर हुआ हुआ दिखाई नहीं देता। कानून जो बन चुका है उस पर इम्प्लीमेंट कराना भी एमपी का काम है। सर, वादे तो मसाइल के हल के लिए किए गए थे। लोगों के मसाइल के हल के जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें
बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। हम इस आवाज को मीडिया पे उठाएंगे, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, इस पे मुजाहिरे भी करेंगे। आप मुझे ये बताएं काशीगंज में कौन सा मसाइल बताऊं? और हमारा जोनल ऑफिस 24 घंटे आवाम के मसाइल और मसाइब को हल करने के लिए काविशों में लगा रहता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे हैं और आपके सवालात के हम मुंतज़िर हैं, बात करते हैं इंशाल्लाह। वेलकम बैक टू माय शो दिल खोलकर। तो हम जानने वाले थे इनकी कहानी। आप बता रही थी कि आपने एक स्कूल ज्वाइन किया, तो सबसे जी। पहले मुझे बताया उस स्कूल का नाम क्या था? इनाया डे केयर। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये हैदराबाद में ही है? जी, ये हैदराबाद में 8 नंबर में सारा क्लिनिक है, उसके बराबर में है। सही, बेहतरीन। ठीक है, तो आपने वहाँ पे मतलब कितने साल पहले ज्वाइन किया और आपका क्या टाइम ड्यूरेशन? मेरा वहाँ पर ज्वाइन किया था मैंने 2015 में। अच्छा, माशाल्लाह, इतने साल, जबरदस्त। तो आपका पहला दिन कैसा रहा? पहला दिन मेरा इस तरह रहा कि मैं पहले ऑफिस गई, अपनी मैडम से मिली, उनसे बहुत सारी बातें की, उनसे बहुत सारी चीज़ों का इसी फर्स्ट टाइम जब जाता है इंसान तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। मैं अपनी मम्मा के साथ गई थी, तो उन्होंने फिर मुझे टीचर से मिलवाया, पूरा स्कूल घुमाया। अच्छा, वहाँ की टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वहाँ पर बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाई थी। दूसरे दिन बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। दूसरे दिन? वाह, दूसरे मतलब दिन। देखे ना आप में कितना सारा टैलेंट था। सही। तो मैंने उनको स्पीच कराती थी, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाती थी, मैं उनको कलर्स के नाम याद वहाँ करवाती पे जो बच्चे थे, पहले मैं उनके बारे में पूछूंगी कि उनको बोलने में और सुनने में प्रॉब्लम था। जी जी। सही। तो वहाँ पे आपने सबसे पहले जो इंटरेक्शन की वो किस तरह की? वो मैंने इस तरह की थी कि पहले मैं उनके पास गई, उनसे बात बैठी, उनसे मैंने इशारों में बात की, जैसे मम्मा, बाबा, इस तरह हम यहाँ से आवाज़ सिखाते हैं, बाबा, इस तरह उन्होंने की। फिर उनको मैंने आला लगाया, आला होता है ईयरिंग, आला लगा के फिर उनको बच्चों को आवाज़ आती है, बहुत शोर होता है, लेकिन हमने पहले आला लगाते हैं, उसके बाद हम उनको स्पीच कराते हैं। सही। तो हमने इस तरह मैंने उनको किया था। फिर उनको मैंने पेंसिल पकड़ के काम सिखाया, अली बे पे ते से, इस तरह ABCD याद करवाई इशारों में के साथ। आप बाकायदे से, जिस तरह स्क्रीन भी थी वहाँ पर। अगर हम स्पीच खाली करवाते तो पेरेंट्स को ये शिकायत होती थी हम बच्चा स्क्रीन नहीं होती वहाँ पर। तो हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते थे हम लोग, ब्रेक थोड़ी देर में, ब्रेक जरूर। हाँ, बिल्कुल। हाँ, थोड़ी देर में बच्चा बोर ना हो जाए। फिर जैसे हम काम हो जाता तो फिर हम लोगों को बहाने से खेलते थे, जैसे छम हो गया, खो खो हो गया, ABC, हाँ, डिफरेंट गेम्स होते हैं। हाँ, बर्फ पानी, बहुत सारे गेम्स हम लोगों को। तो वहाँ पे गर्ल्स बॉयज दोनों का को एजुकेशन था या अलग अलग? नहीं, कोई और कितने क्लास होते थे? कितने स्टूडेंट होते थे एक क्लास वहाँ पर? एक क्लास में 25 स्टूडेंट होते थे। सही। और एक टीचर? जी, एक टीचर। सही। तो ये वाकई इससे मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि 25 स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन और आप एक टीचर, तो जाहिर है कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई बहुत चैलेंजिंग स्टूडेंट आपके सामने आ गया हो। तो ऐसी कौन सी कोई सिचुएशन आप हमें बताएं और आपने कैसे उस सिचुएशन को फेस किया? एक बच्चा था, वो थोड़ा सा एनमोल में था, उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे, बहुत होता था, बहुत ज़्यादा, किसी से भी चुप नहीं होता था, ना मैडम से, ना बाकी टीचर्स से, किसी से भी नहीं। तो मैंने उसको प्यार से गोद में लिया, मैंने उसको इशारे से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि पेट में दर्द है मुझे, मेरा चले। उनकी मॉम को मैंने फ़ोन कॉल मिलाई तो उनको मैंने दवाई दी। मैंने उसको बातों में खिलौनों से खिलाया, फिर उसको मैंने बातों में बहुत सारी बातें की उससे, उसको मैंने सर मिलाया, फिर उसके बाद खेली। तो वो 1 घंटे में भी नहीं, 5-10 मिनट में चुप हो गया। अच्छा, जो किसी और से नहीं चुप हो रहा था, लेकिन और आपने अपने प्यार और शफ़क़त से। और मैंने उसको, फिर मुझे और भी स्टूडेंट्स को देखना होता था, तो वो मेरे लिए सबसे अहम चैलेंज था कि मैं इस बच्चे को कैसे संभालूं, कैसे बात करूं। और एक उसी टाइम पे बाकी क्लास में 24 बच्चे और हैं। और भी हैं। सही। मतलब वाकई आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, आई मस्ट से हेड्स ऑफ टू यू। जबरदस्त। अच्छा, कौन सी एक्टिविटीज आप करवाती थी बच्चों को? वहाँ पर एक्टिविटीज ये होती थी कि हम जैसे कलर पेंसिल्स होते हैं ना, हम उनको कलर पेपर पे कोई ड्राइंग बनाती, हमने उसको उनको कलर दे दिए कि आप खुद कलर करें। हम नहीं करवाते थे, वो खुद करते थे, तो इससे वो खुद भी सीख रहे हैं। हाँ, खुद भी सीख होते हैं। फिर हम जो कार्ड होते हैं ना ABCD के, हम डिफरेंट कार्ड रख देते थे, तो हम उनको बोलते थे आप इसको पढ़ो, इसको जोड़ो,
सही एक्टिविटी हो गई। हम उसको फिर म्यूजिकल चेयर्स होते थे, हम म्यूजिकल चेयर्स करवाते थे। फिजिकल एक्टिविटी भी हो गए और गेम भी हो गई। और आए दिन हम उनको ना बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, कभी कोई बर्थडे आ रही है, कभी कोई आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब बच्चों को पता चले कि उनका भी एक खास दिन है जिस दिन उनको बहुत ज्यादा खुश होना है, उनको स्पेशल फील करना है। सही। और क्या कौन सी एक्टिविटीज होती थी? और एक्टिविटीज और ये भी होती थी कि हम लोग जैसे उनको बाहर लेके जा रहे हैं, वहाँ पर एक वो था। यही मैं अभी सवाल करने वाली थी, कभी आप उनको क्लासरूम से बाहर नहीं लेके गई टीचर के साथ? जी, क्लासरूम से बाहर लेके जाते थे, हम लोग क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, टीचर भी साथ? हाँ, टीचर्स के साथ भी। हम लोग जैसे कहते हैं ना कि बच्चों के साथ बच्चे बन जाना, तो हम मेरा ये था कि मैं बच्चों से बहुत अटैच भी हो गई थी, बच्चों के साथ बच्ची बन जाती थी। बार बार तो मैडम नाराज़ होती थी कि आप अपना गिर जाएंगी। मेरा नहीं मैडम, ये मेरा टाइम पीरियड ऐसा है कि मैं इस लाइफ को और इस मतलब बच्चों के साथ इंजॉय भी जितना भी मैंने एक्सपीरियंस रहा, मतलब आपने अपना 100% नहीं, मैं बोलूँगी 200% यहाँ पे लगा दिया कि आपको, मतलब एक होता है ना, हम अपनी जॉब करते हैं उसको बस इसलिए करते हैं आओ जाओ और पैसे लो, पर कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो हम दिल से करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए यही बोलूँगी कि आपने बिल्कुल अपना बेस्ट से भी ज़्यादा बेस्ट दिया। अच्छा, वहाँ पे जो आप एक्टिविटीज़ करवाती थी, आपने मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ बताई, आपने मुझे पेपर वाली एक्टिविटीज़ बताई, आपने म्यूजिकल चेयर ये सब बताया। अच्छा, टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो उसके रिलेटेड वहाँ पर एक एलईडी लगी हुई होती है, तो वहाँ पर हम पोएम्स लगा देते हैं, कार्टून्स लगा देते हैं, कभी हम पोएम्स लगा देते हैं। और पोएम्स के साथ हम जो एक्शंस करवाते थे, जो पोएम करते थे, पोएम में जो भी होता था हम लोग सब बच्चों को लाइन से खड़ा कर देते थे, वही करवाते थे। तो उस तरह उनके बच्चों को जहन भी खुलता था, वो हैप्पी भी होते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग, और डे केयर की जितनी भी डे केयर अलग था, डे केयर के भी जितने भी बच्चे थे, मई के जो भी वो औरतें आंटी आती हैं, वो जॉब पे जाती हैं, तो वो अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं, उनसे भी मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो उनको फीडर देना, उनको पैम्पर चेंज करवाना, ये सब मामला। आप तो मैं बोलूँगी कि ऑलराउंडर थी, मतलब हर काम में माशाल्लाह एक्सपर्ट। सही। अच्छा, एक और सवाल आता है माइंड में कि जब हम बच्चों से मिलते हैं तो दिल को खुशी तो बिल्कुल मिलती है जब हमारी वजह से वो बेहतर महसूस करते हैं, बट कहीं ना कहीं इंसान है ना, इतने सारे इमोशंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं बाकी इमोशंस भी जागते हैं जब रोज़ इन सब बच्चों को देखते हैं। कभी ना कभी वो हमारे लिए टायरिंग हो जाता होगा कि बस अब हम थक गए। तो अपने आप को आप बेहतर फील कराने के लिए, मोटिवेट कराने के लिए जब घर जाती थी तो आप क्या करती थी? मैं ये करती थी कि मैं सबसे पहले मैं ये मतलब सबको आके मम्मा को पूरी डिटेल बताती थी, बाबा को पूरी डिटेल बताती थी, बाबा आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। इन दोनों को बता के मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता था। और जब आप दिल खोल के बात करते थे, तो उसके बाद फिर मैं ये सोचती थी कि मेरा दिल नहीं लगता था घर पे आके, इसलिए मुझे बच्चे बहुत याद आते थे वहाँ। अच्छा, तो मैं अच्छी बात है। तो आप इसको एज अ बर्डन नहीं ले रही थी? नहीं, थकती नहीं थी इससे? थकती तो मैं थी थोड़ा वो इंसान में काम बहुत होता था। हम लोग बर्थडे मनाना, ऊपर नीचे चक्कर लगाना, बहुत सारी जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर, मिक्स्ड ख्यालात आते हैं। तो फिर आप और क्या करती थी खुद को मोटिवेट? फिर मैं अपने आप को कहती थी नहीं यार, मुझे थकना नहीं है, अभी मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। और मैंने इस जिंदगी से इस जॉब से मैंने एक सबक सीखा है कि अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी चीज़ें अल्लाह मियां ने ऐसे बच्चों से बेहतर हम लोगों को बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बच्चे जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, अगर उनको कोई बीमारी होती है, कोई तकलीफ होती है XYZ, तो वो कह नहीं सकते। और ना आजकल के दौर में पेरेंट्स भी नहीं समझते। सही बात है। पेरेंट्स ऐसे बच्चों को बहुत समझते हैं अपने आप को। और मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को ये कहना चाहूँगी कि मेहरबानी करके ऐसे बच्चों को बोझ नहीं समझे, आप उनका इलाज करवाएं उनको। और इलाज में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है मोहब्बत। जैसे ये भी टीचर रह चुकी हैं, तो आप बता रही हैं कि आपको बाकी भी कहते थे कि हाँ, पर आपने हमेशा मोहब्बत से बच्चों के साथ बच्ची बन गई। जबकि शायद ऐसा करते हुए ना, मैं टीचिंग मैंने की है काफ़ी स्कूल्स में, तो
तो जब मैं वैसे ही जो भी बच्चे होते हैं उनके साथ मैंने कभी बच्चों वाली कोई हरकत कर ली तो वाकई ये अक्सर कहा जाता है मिस इकरा ये तो अलाउ नहीं है, ये आप नहीं कर सकती। फिर उनको समझाना पड़ता था कि अगर आप बच्चों के लिए एक टीचर बनकर उनको पढ़ाएंगी, चाहे वो कोई भी बच्चे हो ना, तो वो उस तरह बात को नहीं समझेंगे। अगर आप बच्चा बन के पढ़ाएंगी, थोड़ा उनके साथ उन फ्रेंड्स वाला एटीट्यूड रखेंगे तो ज़्यादा उनको बातें समझ आएंगी। मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। मेरे स्कूल में बर्थडे थी, मेरी बर्थडे थी। अच्छा। तो वो सारे हम लोग बहुत अच्छा डेकोरेट करते हैं, बहुत अच्छा सजाते हैं, तो वो सब बच्चे बहुत खुश थे कि आज मिस की बर्थडे। तो आप ही मेरी जो स्कूल की मैडम है उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो हम लोग बाहर जाते थे, खाना खाते थे, एक दोस्त की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया और मैंने कभी उनको शिकायत का मौका नहीं दिया। तो वो और टीचर्स देती थी लेकिन सबसे ज़्यादा अटैचमेंट उनसे थी। तो मेरी बर्थडे पे मुझे ये याद नहीं थी कि उन्होंने इतना अच्छा सरप्राइज़ रखा उन्होंने मेरे लिए। उन्होंने बहुत सजाया माशाल्लाह से। बच्चे इस कदर के खुश थे कि बहुत ज़्यादा उन्होंने एंजॉय किया। बर्थडे केक भी काटा, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो मतलब वो लोग, उन लोगों को भी आपके एफर्ट्स की और आपकी कदर थी ना, तभी वो आपका स्पेशल डे और स्पेशल डे नहीं। बेहतरीन, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, एक और सवाल माइंड में आता है कि चले माशाल्लाह आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली, आपने टीचिंग की, आपने उनको पढ़ाया, बट जो बाकी लोग हैं, जैसे मैं हो गई, जैसे काफ़ी लोग जो हमें सुन रहे हैं, हम सब भी अगर कुछ करना चाहें तो आप हमसे ज़्यादा जहन होते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ घर में अगर आप नहीं करवा रही, इलाज नहीं करवा रही, कहीं आप एडमिशन नहीं करवाएं, तो उसका फैमिली इशू होता है। बहुत सारे पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन आप जब अब घर में आप तो ना, आजकल तो नेट पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप मतलब बहुत सारी उनको घर में एक्टिविटीज़ करवाएं, उनसे बात करें, उनकी काउंसलिंग करें कि भाई आप में कोई कमी नहीं है, आप जो आप कर सकते हो वो बहुत कुछ कर सकते हो। आप दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। हर किसी में पोटेंशियल है, बस वो या तो वो खुद देखे या तो कोई और उसकी मदद करे कि ये है तुम्हारी पहचान। पहले भी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कमतर महसूस करती थी कि ये मुझ में ये कमी है, मुझ में ये, लेकिन जब से मैं उन बच्चों से मिली हूँ तो मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है माशाल्लाह। और यहाँ पे कॉन्फिडेंस मैं देख रही हूँ भाई, कूट के भराए इनमें तो कॉन्फिडेंस माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, आपने अभी कुछ देर पहले भी प्रोग्राम अल्फाज लफ्ज़ लिया, तो इससे मुझे याद आ रहा है कि आपका भी एक प्रोग्राम जल्द आने वाला है जेम्स टीवी पे। तो हमें उस प्रोग्राम के बारे में बता दें, कौन सा प्रोग्राम है, क्या होगा उसमें? उसमें ये होगा कि अभी तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि जो हमारे स्कूल की मैडम है, मैं उनको यहाँ बुलाऊंगी और यहाँ आके हम लोग मीटिंग डिसाइड करेंगे कि किस दिन वो मीटिंग, वो बिजी होती हैं, 2 ब्रांच है माशाल्लाह से, तो उनसे हम ये मालूम करेंगे कि हमें एक्टिविटीज़ क्या करवानी है, किस तरह बच्चों को लेकर आना है। जो प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है वो स्पेशल बच्चों के लिए, वो स्पेशल बच्चों के लिए बेहतरीन सोच। हाँ, तो स्पेशल बच्चों के लिए मैं इसी करना चाहती हूँ कि कुछ उनके पेरेंट्स को भी बुलाएंगे कि पेरेंट्स तक ये बात जाए कि हम बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ मैं। ज़बरदस्त। तो आप सबको मैं बोलूँ कि जिस तरह आप दिल खोल कर शौक से हमारा शो देखते हैं, वैसे ही उससे डबल ज़्यादा शौक से आपको इनका शो भी देखना है। जल्द आने वाला है वो जेम्स टीवी पे। अच्छा, तो आपकी ये सोच भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने टीचिंग भी की और आप इस चीज़ की भी ज़्यादा अवेयरनेस बाकियों में भी स्प्रेड करना चाह रही हैं कि कैसे ख्याल रखा जाए, और बच्चों तक आप खुद भी रीच आउट कर रही हैं, जिनको आप अपने शो पे बुलाएंगी, जिनको आप काउंसिल करेंगी, एक्टिविटीज़ करेंगी। तो बहुत अच्छी सोच है, आप बहुत अच्छी इंसान है माशाल्लाह। थैंक यू। जाने से पहले मैं अपने हर गेस्ट को कहती हूँ कि वो नाजरीन के लिए कोई पीस ऑफ एडवाइस कह दें। मैं ये कहना चाहती हूँ लोगों को कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, इस ज़िंदगी को एंजॉय करें और ऐसे किसी और को ये तकलीफ का बायस नहीं बने, खुद अपने लोगों के लिए काम आए आगे से आगे। और मैं ये चाहती हूँ कि लोग के बाद में याद करें, हाँ ये इसने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया था, हमें बुरे लफ्ज़ में याद नहीं करें, अच्छे लफ्ज़ में याद करें और ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त बात कही। ज़िंदगी को एंजॉय करने से मुझे याद आया, मैंने आज वाले एपिसोड को भरपूर एंजॉय किया। आपने एंजॉय किया? जी, बहुत मज़ा आया। और मुझे यकीन है जो हमें सुन रहे हैं उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। जाने से पहले मैं भी कुछ कहूँगी। Every child deserves a champion, an adult who will never give up on them.
तो आप और हम सब भी चैंपियंस बन सकते हैं। पता है कैसे? हम जब भी किसी स्पेशल चाइल्ड से मिलें तो उनको प्यार दें, तवज्जो दें, दिल खोलकर उनकी बातें सुने दिल खोलकर, ताकि वो मुस्कुराएं दिल खोलकर। जल्द मुलाकात होगी एक और मोटिवेशनल एपिसोड के साथ। तब तक ख्याल रखें दिल खोलकर। अल्लाह हाफिज़।